जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आइए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सर्वनाम के ऊपर। जी हाँ, आज जो है पूरा का पूरा क्लास होने वाला है सर्वनाम के ऊपर। और इससे जो है आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में मिलता ही मिलता है, ये 100% लिख लीजिए। और आप इसलिए विश्वास कीजिए क्योंकि हमने जो है कि खुद जो है बिहार पुलिस का एग्ज़ाम कई बार जो है कि दिया है और हमने एग्ज़ाम जो है कि क्रैक भी किया है। इस वजह से आप इस बात को बहुत अच्छे से गांठ बांध लीजिए कि बिहार पुलिस में सर्वनाम से क्वेश्चन बनते हैं तो बनते हैं। पूरा पहले हम लोग समझेंगे इसके परिभाषा को, उसके बाद प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होगा उसको भी लगाएंगे। और इसके पहले जो हम लोगों का संज्ञा है, शब्द विचार है, वर्ण है, भाषा है, व्याकरण है, वो सारा चीज़ हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख लें, या तो प्ले लिस्ट बना हुआ है हिंदी व्याकरण का, वहाँ से जाकर के आप पूरी देख लें। और साथ ही साथ ये भी बता दें आपको कि आपके लिए जो है कि क्वेश्चन लेकर के हम शाम के 7 बजे डेली का डेली जो है बिहार पुलिस के लिए लाइव आ रहे होंगे। और सिर्फ उसमें जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा और ज़्यादा हम लोगों के पास अब समय बचा नहीं है, इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगा करके हम लोगों को अपना तैयारी मजबूत करना चाहिए। तो आइए देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं क्लास में और जो है कि फटाफट समझते हैं चीज़ों को बहुत अच्छे से। चलिए, सबसे पहले कहता है सर्वनाम क्या है। तो सर्वनाम जो है किसी भी नाम के बदले में जो आता है उसी को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। चाहे वो व्यक्ति के बदले में आ रहा हो, कोई वस्तु के बदले में आ रहा हो, तो नाम के बदले अगर जो शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सर्वनाम कहेंगे। तो यहां पर कहता है जो शब्द किसी भी संज्ञा के नाम के बदले या संज्ञा के बदले आता है उसे सर्वनाम कहेंगे। जैसे मान लिया जाए हम कहते हैं कृष्ण, कृष्ण नहीं बोल करके कृष्ण के जगह पर अगर हम कह दिए वह, तो ये वह जो बोले हैं ये वह मेरा क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। या तो हम जो है कि छात्र बोलते हैं, छात्र नहीं बोल के उसके जगह पर अगर तुम बोल देते तो ये तुम मेरा क्या हो जाता है? सर्वनाम हो जाता है। तो जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होते हैं या प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। यहां कहा गया है कि इस तरह सर्वनाम संज्ञा की बार बार आवृत्ति से बचाता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि बार बार आपको किसी का नाम नहीं लेना पड़े। जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम या किसी लड़के का नाम अगर आप बार बार उच्चारित कर रहे हैं तो वो बार बार आपको लेना नहीं पड़े, उसके जगह पर वह, आप, तुम, मैं, ये सब भी प्रयोग आप कर सकते हैं। तो सर्वनाम एक ऐसा जरिया है जो कि आपको किसी भी व्यक्ति का नाम या किसी वस्तु का नाम बार बार लेने से आपको क्या करता है? बचाता है, आपको राहत देता है। इतना सारा जो है कि सर्वनाम में। आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो कुल सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये 6 सर्वनाम होते हैं। 6 सर्वनाम में एग्जाम्पल भी 6 तरीके के, परिभाषा भी इसके 6 तरीके के बनते हैं। तो सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम समझते हैं। कोई शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं किसी स्त्री या पुरुष के बदले, किसी स्त्री या पुरुष के बदले आप प्रयोग कर रहे हैं किसी नाम के बदले में कोई शब्द, तो उसको हम लोग कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसा कि परिभाषा में बतलाया गया है कि जो सर्वनाम पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, हम, तुम, वह आदि हो सकता है। यानी किसी भी पुरुष या स्त्री के नाम के बदले में मैं, हम, तुम यही सब प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम होते कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार में क्या क्या होता है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और एक अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। एक बात और जानकारी के लिए आपको बता दें
कि नोट्स जितना भी क्लास हो रहा है आपको नोट्स का जो है कि चिंता नहीं करना है, कहाँ से नोट्स मिलेगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर के ज्वाइनिंग कीजिएगा। आपको सारा नोट्स जो है वहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा और बहुत अच्छे से आप वहाँ से डाउनलोड करके आप अपना निकलवा सकते हैं, या तो आप अपना तैयारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं चीज़ों को। अगर आपके पास में बुक नहीं है और ये बार बार आप वीडियो नहीं निकाल पा रहे हैं तो आपके लिए नोट्स भी अवेलेबल है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई भी प्रकार का लागत आपको नहीं देना है। कहता है उत्तम पुरुष किसे कहेंगे, तो जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, जैसे मैं, हम, मेरा, हमसे, हमारा, ये सारा जो है आपका उत्तम पुरुष होगा। तो साफ साफ शब्दों में कह सकते हैं कि बोलने वाला जो होता है उसको उत्तम पुरुष कहते हैं। जो बोलने वाला होता है उसे क्या बोलते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। वो अपने लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे मैं, हम, हमारा, हमसे, ये इत्यादि हो सकता है, आदि हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। मध्यम पुरुष जिन शब्दों का प्रयोग बात किए जाने वाले या सुनने वाले के लिए होता है, जैसे तू, तुम, तुम्हारा, यानी कि जिस शब्द का प्रयोग जो है सुनने वाले के लिए किया जाता है, या तो सिर्फ इतना समझें कि सुनने वाले पर्सन को हम लोग क्या बोलेंगे, मध्यम पुरुष कहेंगे। सुनने वाले को मध्यम पुरुष, बोलने वाले को उत्तम पुरुष और सुनने वाले को मध्यम पुरुष। जैसे हम बोल रहे हैं तो हम क्या हो गए, तो उत्तम पुरुष। आप सुन रहे हैं तो आप हो गए मध्यम पुरुष। जो कि आ जाता है तू हो गया, तुम हो गया, तुम्हारा हो गया, ये आपका आता है किसकी श्रेणी में, मध्यम पुरुष की श्रेणी में। अगला आता है अन्य पुरुष, जिन शब्दों का प्रयोग अन्य व्यक्ति के लिए होता है जिनके विषय में बात की जा रही हो और जो वहां उपस्थित न हो, जैसे वह, वे, उसको, उनको, आदि हो सकता है। यानी अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में बातचीत कर रहे हैं और वो व्यक्ति वहां पर उपस्थित नहीं है, तो वो जो उपस्थित नहीं है उस व्यक्ति को हम लोग कहेंगे अन्य पुरुष। तो जो बोल रहा है, अगर हम बात करते हैं इसी में कि अगर ये मान लिया जाए कि ये कोई आदमी है और ये जो है ना ये बोलने का काम कर रहा है, और ये जो बगल में है ये वहां पर क्या कर रहा है, सुनने का काम कर रहा है। तो जो बोलने का काम कर रहा है, ये जो बोल रहा है अपने मुंह से जो आवाज निकाल रहा है, इसको हम लोग उत्तम पुरुष कहेंगे। और जो वहां पर बैठ करके सुन रहा है सिर्फ अपने कान से, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मध्यम पुरुष कहेंगे। कौन सा, मध्यम पुरुष। लेकिन जो वहां पर उपस्थित ही ना हो और उसके बारे में बातचीत किया जाए, बहुत दूर हो और वहां पर वो नहीं हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अन्य पुरुष। उसको क्या कहेंगे, अन्य पुरुष कहेंगे। ये वहां पर उपस्थित नहीं है। ये तीन तरीके के पुरुष होते हैं, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार का होता है। चलिए देखते हैं अन्य पुरुष को फिर से। अन्य पुरुष जिन शब्दों का प्रयोग अन्य व्यक्ति के लिए होता है जिनके विषय में बात की जा रही हो और जो वहां पर उपस्थित न हो, जैसे वह, वे, उसको, उनको, आदि हो सकता है। ये आपका अन्य पुरुष की श्रेणी में आता है। उम्मीद करते हैं आप लोग इस डायग्राम से समझे होंगे। ये दोनों जो है एक ही जगह पर है और ये जो है वहां पर नहीं है, और हम इसको कह सकते हैं वहां पर ये उपस्थित नहीं है। जब उपस्थित वहां पर नहीं है तो उसको अन्य पुरुष, बोल रहा है तो इसको उत्तम पुरुष, नहीं बोल रहा है ये सुन रहा है तो इसको कहेंगे मध्यम पुरुष। चलिए अगला में बढ़ते हैं। अगला कहता है निश्चयवाचक, जिससे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, ये, वे, आप, आदि। यानी जिससे कि निश्चित का बोध हो। जिससे किसका बोध हो, निश्चित का बोध हो। जैसे कोई चीज आपके पास में निकल जाता है, आप कैसे कहते हैं, यह देखो, यह देखो। यह देखो का मतलब है कि यह जो है वो निश्चित ही है वहां पर। वह देखो, वह भी आपका निश्चित ही है, आप निश्चित हैं। तो जितना भी निश्चय वाचक उसी को बोलते हैं जितना निश्चित शब्द का या निश्चित चीज का बोध कराता है, या निश्चित व्यक्ति का या तो निश्चित वस्तु का, उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये हो गया, वे हो गया, आप हो गया, वह हो गया, यह हो गया, आदि हो गया। अब अगला आता है अनिश्चयवाचक। एक इस पर जो है ना थोड़ा सा बात को आप लोगों को गौर करके सुनना चाहिए।
जैसे हम लोग कभी खेल कूद में व्यस्त रहते थे बचपन में, तो उस टाइम में पता चलता था कि कोई भी आदमी आया और उसके बाद कह दिया, अगर आंगन में खेल रहा है, आंगन में दरवाजा लगा हुआ है बहुत बड़ा सा, तो कोई आदमी आया अंदर से और कह दिया कि कौन है, दरवाजे पर जाके देखो, तो हम लोग देखबो नहीं करते थे, या तो थोड़ा बहुत झांक उग लेते थे, उसके बाद कोई नहीं दिखा, हम लोग कहते थे कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब हो गया अनिश्चित। क्या हो गया? अनिश्चित। और अगर जाके देख लेंगे, ऐसा उतना जो है कि उस टाइम में अनुभव नहीं था, खेलने में व्यस्त रहते थे, जाकर के उतना सही से नहीं देख पाते थे। तो हम लोग कहेंगे जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो उसे अनिश्चयवाचक या अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई कुछ होता है, यानी कोई होगा हम नहीं कह सकते हैं, या कुछ होगा हम नहीं कह सकते हैं। जैसे हम लोग एक और एग्जांपल से समझे, कहीं पर हम लोग बैठे रहते हैं, कोई चीज़ जो है कि थोड़ा सा आवाज़ किया, तो आवाज़ किया तो दूसरा आदमी कहता है क्या हुआ? हो कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ होगा या कुछ नहीं हुआ, कुछ हम लोग लगा के बोलते हैं। तो ये कुछ शब्द जो है आपका अनिश्चित होता है, तो अनिश्चयवाचक इसी को कहते हैं। अगला बढ़ते हैं हम लोग, कहता है संबंधवाचक। संबंधवाचक में भी एक थोड़ा सा बात को समझना होगा लॉजिक तरीके से। जैसे मान लिया जाए कि एक पार्टी फंक्शन हो रहा है, कहीं पर आप गए और आप जो है अपने चाचा जी के बेटे को लेके चले गए, संजोग से चाचा जी के बेटे को लेके आप साथ में चले गए। वहां पर जाने के बाद जो है कि आपको पूछा गया और आपको जो है ना जाना पहचाना जाता है, लेकिन चाचा जी के बेटे को नहीं जाना पहचाना जाता है। तो जब आपसे पूछा जाता है, पार्टी फंक्शन सारा समाप्त हो जाता है, कभी मिलते हैं, तो अच्छा वह जो आया था आपके साथ में वह कौन था? तो हम लोग क्या जवाब देंगे उस टाइम में? वो जो आया था ना, जौन आया था तौन मेरे चाचा जी का लड़का था, यानी मेरे से उसका संबंध है कि वो मेरे चाचा जी का बेटा है। तो इस तरीके से संबंध बताने में प्रयोग हम लोग जो, सो, जौन, तौन का करते हैं। ये सारा आपका क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यहां देखिए, जिस सर्वनाम से वाक्य में कही हुई संज्ञा से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जौन, तौन ये आदि हो सकता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? वह जो आया था, तौन जो है ना मेरे चाचा जी का लड़का था या बेटा था। तो ये एक दूसरे से संबंध स्थापित कर रहा है, और संबंध जो स्थापित करे शब्द उसको हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला आता है पांचवा, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसको कहेंगे? तो जिससे प्रश्न पूछने या करने का बोध होगा। कहता है प्रश्न करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कौन, क्या, और भी आप कह सकते हैं कैसे, या और भी आप कह सकते हैं क्यों, ये भी हो सकता है, या तो आप ये भी कह सकते हैं कब। ये सारा आपका प्रश्न पूछने में शब्द प्रयोग होता है। तो जिस शब्द को प्रयोग आप प्रश्न पूछने में कर रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए अगला कहता है निजवाचक सर्वनाम किसको कहेंगे? तो जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, वक्ता का अर्थ होता है बोलने वाला। क्या करने वाला? बोलने वाला। ठीक है, बोलने वाला या वक्ता अपने लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं आदि। यानी जिस शब्द का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है या वक्ता अपने लिए करता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। मेरे ख्याल से ये सारा चीज जो है क्लियर हुआ होगा। एक बार हम लोग जो है कि रिकॉल करते हैं और रिकॉल करके सर्वनाम को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, रिकॉल में सर्वनाम हम लोगों का ये चौथा लेक्चर है। इससे पहले जो है ना 3 लेक्चर हो चुका है। आप नहीं अगर उसको देखे हैं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और आप साथ ही साथ जो है कि प्ले लिस्ट भी है, आप वहां से भी देख सकते हैं। और फ्री मटेरियल के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग जरूर कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है। तो हम लोगों का सबसे पहले आता है सर्वनाम क्या है? तो जो शब्द संज्ञा
के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह हो गया, या तो तुम हो गया, या आप हो गया, वे हो गए, आदि हो गए। इस तरह सर्वनाम संज्ञा के बार बार आवृत्ति से बचाता है, यानी बार बार आपको संज्ञा बोलना नहीं पड़ता अगर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो। अगला आता है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अगला आता है पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहेंगे, तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, हम, तुम, वह, आप आदि, ये हो सकता है। अगला पुरुषवाचक सर्वनाम कितने टाइप के होंगे, 3 टाइप के होंगे, जिसमें कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। बोलने वाला को उत्तम पुरुष कहते हैं, सुनने वाला को मध्यम पुरुष कहते हैं, और जिसके विषय में बातचीत किया जाए और वह उपस्थित नहीं हो उसे हम लोग कहेंगे अन्य पुरुष। अगला आता है कि निश्चयवाचक किसको कहेंगे, तो जिससे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे आप यह, वह, वे, ये आदि कह सकते हैं। अगला आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कोई, कुछ आदि हो सकता है। अगला आता है आपका संबंधवाचक, जिस सर्वनाम शब्द से एक शब्द का संबंध दूसरे से ज्ञात हो उसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो, सो, जौन, तौन इत्यादि हो सकता है। अगला आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस शब्द का प्रयोग हम लोग प्रश्न पूछने या करने के लिए करते हैं उसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन, क्या, कब, जब, तब, कैसे, क्यों इत्यादि हो सकता है। अगला आता है निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या बोलने वाला स्वयं अपने लिए करता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम। जैसे आप या स्वयं हो सकता है। अगला प्यारे दोस्तों, आज हम लोगों का सर्वनाम जो है यहीं पर समाप्त होता है, और सर्वनाम के बाद जो है अगला जो टॉपिक हम लोगों का होगा उस टॉपिक पर बात करेंगे अगले दिन। और आप लोग जो है कि इतना देर वीडियो में बने रहे, आप लोगों को वीडियो देखने के लिए और इतना कीमती समय निकालने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे थे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और अगले दिन आपके लिए क्लास लेकर के मैं फिर से आ सकूं। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।